अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये व्लॉग मेरा 2 दिन का है कंबाइन। अच्छा, से किसी ने मुझसे कहा था आप अपनी पूरी फुल डे रूटीन शेयर करें, तो मैं फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था ना मुझे मिरर के लिए बेल लेनी है, तो मुझे बेल तो मिली नहीं रोज़ेज़ वाली, तो मैंने जो है ना ये 2 बंचेस मंगाए अलग अलग और एक सिर्फ सिंपल लीव्स की बेल मंगाई। और इसमें अब जो है ना ये मेरे हस्बैंड जो है ना इसमें ज्वाइन कर रहे हैं बेल में जो फ्लावर्स है ना वो बकेट उसमें से बंडल में से निकाल के। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत बन रही है। मुझे इस टाइप की बेल चाहिए थी, लेकिन इस टाइप की बेल मुझे मार्केट में मिली नहीं। और ये देखिए मेरे मिरर का फाइनल लुक। हाँ जी, तो अब सुबह हो गई थी और 31 दिसंबर था, न्यू ईयर भी लगता है रात में। और ये बच्चे देखे कितना मज़े से सो रहे हैं, इनके बाबा जॉब पे जा चुके थे। और ये मैं गुड मॉर्निंग कर रही हूँ आप लोगों को। और ये देखें सुबह हो गई है अभी अभी, और आज ठंड बहुत है, बहुत ठंडी हवा चल रही है कराची में, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और मैं बच्चों को खुद ही देर से उठाती हूँ क्योंकि फिर ये ठंडे फर्श पे घूमते हैं। और मेरा ना आज ये बाकर खानी में चाय डिप करके जैसा हम बचपन में खाते थे वो खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने इसलिए ये बाकर खानी बनाई थी चाय डाल के डिप करके। ये बना के मैं अपने लिए लेके मुड़ी थी, तो जामिन सोकर उठ गए थे, तो फिर ये मैंने जामिन को दे दी थी। जामिन ने बहुत शौक से एंजॉय करी। ज़ोहा भी उठ गई थी, ज़ोहा देर बाद उठी थी, तो मैंने अपना नाश्ता ज़ोहा के साथ करना था, वो अकेले नहीं करती। और हमारे घर में गैस का इतना इशू था कि बहुत स्लो आ रही थी, तो मैंने देखे कागज़ रख के गैस थोड़ी सी बढ़ाई और उस पर अपना मैंने नाश्ता तैयार करा ओट्स। और ज़ोहा ने जो है ना वही पाकर खानी चाय में डिप करके खाई थी, और दोनों ने बहुत ही शौक से खाई थी। और ये देखें क्या हाल हुआ है चूल्हे का। और मेरा नाश्ता खैर अल्लाह अल्लाह करके बन गया था, और ज़ोहा और मैंने नाश्ता एंजॉय करा। अब नाश्ते के फ़ौरन बाद के मनाज़े हमारे घर का कमरे का ये हाल होता है, और आई थिंक सबके घर में बच्चे होते हैं सुबह ही सुबह यही हाल होता होगा कमरे का। और ये ज़ोहा के जो पुराने घर में हमारे सामान था वो रखा हुआ था, तो इनके बाबा वो आज ले आए थे। और यहाँ मैंने जो है ना बच्चों के लिए पानी रखा हुआ है गर्म करने, और एक पतीली में ये जामिन का पानी बॉयल हो रहा है पीने वाला, मैं थर्मास में भर के रख लेती हूँ। और अब मैं किचन का जो है ना काम करूँगी। आज विंडो ओपन नहीं करी, यहाँ की बहुत हवा चल रही है। अब मैं बर्तन धोने लगी हूँ, बर्तन धोने के बाद आपको दिखाऊंगी किचन। ये देखें बर्तन धुल चुका है, और ये बच्चों का पानी भी बॉयल हो चुका है। और ये मैंने गिलास, आप लोग सोचोगे गिलास यहाँ के रखा है, गिलास मैंने इसलिए रखा है हमारा नल यहाँ से ख़राब है, तो मैंने यहाँ ये गिलास रख के छोड़ दिया है ताकि जो पानी गिरे इसमें हो जाए, फिर मैं फेंक देती हूँ पानी, और वरना वहाँ तक सारा पानी चला जाता है स्लेब के नीचे तक। खैर ये किचन तो मेरा साफ़ हो गया, और ये हमारे नीचे के बर्तन ज़ोहा ने अभी ख़राब करे। अब किचन साफ़ करने के बाद मैंने पिछली रात को मशीन लगाई हुई थी, तो आधे कपड़े मैंने तय करके रख दिए थे और आधे रह गए थे, क्या ये सूखे नहीं थे, तो मैंने जो है ना इसको दोबारा गैलरी में रखा था, और अब निकाल के मैं इसको तय कर रही हूँ। अब जो है मैंने करना है सारा कमरे का काम साफ़ सफाई। और ये देखिए ज़ोहा के कारनामे, ये मैंने बच्चों के कपड़े निकाले हैं। पहले मैं सबसे पहले बच्चों को तैयार करूँगी, और मैं इतनी सफाई से रख के गई थी। देखे कपड़ों की हाल, खेल खेल में इन्होंने क्या हाल किया है। अब बच्चों को मैं तैयार करने लगी हूँ। हाँ, मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था। ये जामिन देखे कितने साफ सुथरे लग रहे हैं। जामिन सबको हेलो। और ये ज़ोहा रेडी हो गई है, देखे कितनी क्यूट लग रही है पोनी बांध के। हेलो बोलो, हाउ आर यू। अच्छा सबको बोल दो हैप्पी न्यू ईयर, करीब आके बोलो, बोलो हैप्पी न्यू ईयर। तो बाबा ने मेरे बेटे को क्या बोलना सिखाया है? अल्लाहू। क्या? अल्लाहू बोलो, अल्लाह अल्लाह। तेरे सदके में आका। जी, तो बच्चों के साथ मस्तियाँ हो गई थी। इनको तैयार करने के बाद मैं आई हूँ वॉशरूम में। मुझे ये कपड़े मैंने भिगोए थे जो मैं मशीन में नहीं धोती, अपने जो एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस होते हैं मशीन में ख़राब हो जाएंगे तो वो मैं भिगो देती हूँ। और ज़ोहा लोगों के मिक्की माउस भी भिगोए थे क्योंकि बहुत गंदे हो गए थे, तो मैंने ये धोने थे, और ये वाले कपड़े मैंने भिगोने थे सर्फ डाल के। और कपड़े मैंने यहाँ वॉश कर लिए हैं, देखे मैं, और उल्टा करके धोती हूँ कपड़े अपने, ताकि इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह ब्लैक ना हो, ख़राब ना हो। ये देखें सारे, और इतनी हवा चल रही थी बाहर, मेरे हाथ ठंडे बर्फ़ हो गए थे। और अब मैं करूँगी पूरे घर की सफाई। मैं रोज़ एक सा काम करती हूँ, रेगुलर वॉशरूम धोना, डस्टिंग करना, हर चीज़ मैं रेगुलर करती हूँ। और ये हो गया है मेरा कमरा साफ़। अब मैं जो है अपने काम करूँगी। पहले बच्चों को मैं फ़ीडर दूँगी, बच्चे रो रहे थे फ़ीडर के लिए, तो मैंने इनको फ़ीडर दी। अब मैं अपना फ्रेश होंगी, मुँह हाथ धोऊँगी, कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद हम करेंगे अपना खाना गर्म। अच्छा, खाने में जो है ना हम लोग ये करते हैं, अगर दिन में मैं बनाती हूँ तो रात में वही चलाती हूँ, और अगर रात में बनाती हूँ तो दिन में वही चला लेती हूँ। और कौन कौन ऐसा करता है, अमूमन सबके घर में ऐसा ही होता है, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए।
चाहिए। अच्छा ये मैंने रात में ना हांगकांग फ्राइड राइस मंगाए थे और ये थी सॉस, तो ये रात में बच गई थी तो मैंने ये रख लिया था। मैंने कहा था ये मैं कल दिन में खा लूँगी, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनका। और ये बच्चों ने कहा था कि वो ओट मिल खाएंगे, तो मैंने उनके लिए दलिया बनाने के लिए पानी गर्म रखा था और यहाँ पुलाव था मेरे पास, तो पुलाव मैंने गर्म करने रखा था और ये बच्चों का दलिया तैयार है। बच्चे मुझसे जो जिस वक्त मांगते मैं उनको दे देती हूँ, ज़बरदस्ती खाने पीने के मामले में नहीं करती, वरना दोनों बच्चे मेरे कुछ भी नहीं खाते, बस वो कहते हैं जो हम मांगे हमें वो आप दे दें। तो ये बच्चों के दलिया निकल चुका था और ये मेरा पुलाव गर्म हो चुका था। रात के फ्राइड राइस ख़त्म हो गए थे तो ये पुलाव रखा हुआ था, तो मैंने जो है ना ये पुलाव ही गर्म कर लिया था चनों का। मैंने कहा क्यों ना नया कॉम्बिनेशन बना के खाया जाए, सॉस और पुलाव। और कौन कौन नई तरह कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बना ही लेता है खाने में, तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। कभी कभी मज़ा आता है कुछ न्यू कॉम्बिनेशन खाने में। तो ये मैंने जो है ना पुलाव गरम कर लिया था। अब मैं सॉस गरम करूँगी। सॉस गरम करने के बाद वहाँ जो इस साइड में मैंने सॉस डालनी थी और इसके बाद जो है ना बच्चों के दादा आ गए थे, तो फिर मैंने उनके साथ आधा शेयर कर लिया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बंदा कोई अकेले खाए। तो खैर ये मेरी प्लेट तैयार थी, तो अब मैंने खाना एंजॉय करा। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़, क्योंकि नया दिन तब्दील होना था, इस्लामिक तो महीना कोई और ही होता है साल, लेकिन फिर भी अगर हम इस साल के उससे चलते हैं तो हमें ये साल भी करना पड़ता है। मैंने नमाज़ पढ़ी थी, नफिल पढ़ी थी और दुआ करी थी अल्लाह पाक से कि आने वाला साल हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है मैंने रात के लिए खाना बनाना था और जो है ना इनके बाबा केक का सामान भी लाए थे और न्यू ईयर के लिए मुझे जोहा ज़िद करी थी केक के लिए, तो केक बनाना था। खाना बन चुका था। ये मैंने बनाई थी तंदूरी कड़ी चिकन और ये केक बनाया था मैंने। इन दोनों चीज़ों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मज़े की बात यह है कि इस केक में मैंने बिल्कुल भी वाइट क्रीम इस्तेमाल नहीं करी। बस दिन भर की मेरी यही रूटीन होती है, इसके अलावा मेरा कोई बिज़ी शेड्यूल नहीं होता, बस बच्चे घर काम। और ये इनके बाबा मेरे लिए फ़्लावर्स लाए थे न्यू ईयर का, बहुत अच्छी इसमें से स्मेल आ रही थी। और बस मेरी यही रूटीन होती है। अगर आप लोगों को मेरी रूटीन, मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।